नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रसाद और आप देख रहे हैं द आयुर्वेदा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएमएस एग्जाम के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि बीएमएस का जो पेपर होता है, जो फाइनल पेपर्स होते हैं, वो कितने समय के बाद होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे जो कंफ्यूजन है एक्चुअल में बच्चों को, कि भैया कितने सब्जेक्ट्स क्लियर करने पे हम प्रमोट हो पाएंगे। अगर किसी बच्चे का दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में बैक आ जाते हैं तो क्या होता है। किसी बच्चे का एक ही सब्जेक्ट्स में बैक आया और उसने दो बार तीन बार उस पेपर को दे दिया, लेकिन अभी तक वो सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं हो पाए, तो आगे क्या रहेगा, यानी कि टोटल कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं यहाँ पे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप बच्चों बीएमएस में एडमिशन ले चुके हो, है ना, और आप एग्जामिनेशन में अब जा रहे हो या फिर आपने पेपर दे दिया है कोई प्रोप का, फर्स्ट प्रोप का चाहे सेकंड प्रोप का, सभी प्रोप के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि जो पूरे 5.5 साल की जर्नी है ना, इंटर्नशिप के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो टोटल पूरे 5.5 साल की जर्नी है आपकी, उसमें कब क्या कैसे क्या सिचुएशन आएगा एग्जामिनेशन को लेके, किसके बारे में हम बात करेंगे, हम बात करेंगे एग्जामिनेशन को लेकर। सारी सिस्टम जो भी चीजें हैं आपको सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखें। और हम आयुष से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी के लिए, चाहे बीएमएस में अगर आपने एडमिशन ले लिया है बच्चों, तो आपको जरूरत पड़ेगी इस यूट्यूब चैनल की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई अपडेट आएगा हम तुरंत अपलोड करेंगे वीडियो और आपके पास जा सके और आप उस इंफॉर्मेशन से जो है अवेयर रहें। ओके, चलिए अब हम आपको बताएं यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन, है ना। मैं एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, एकदम जीरो से शुरू कर रहा हूँ। बीएमएस जो होता है ना, 5.5 साल का कोर्स होता है, ये तो आप सबको पता है। लेकिन अगर आप नए नए एडमिशन ले रहे हो, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी एडमिशन लेने की सोच रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं कि एग्जामिनेशन रूल क्या होता है बीएमएस का, तो मैं बता दूं, 5.5 साल का कोर्स होता है। जब आप नया नया एडमिशन लेते हो बीएमएस के अंदर, तो जब 1.5 साल आपकी स्टडी हो जाती है, 18 मंथ, तब आपका जो है वो फर्स्ट प्रोफ का पेपर यहाँ पे कंडक्ट होता है। क्या होता है? फर्स्ट प्रोफ का पेपर आपका कंडक्ट होता है। उसके बाद सेकेंड प्रोफेशनल, जब ये फर्स्ट प्रोफ का पेपर हो जाएगा, ठीक उसके 1.5 साल बाद आपका सेकेंड प्रोफ का पेपर, फाइनल पेपर आपका होता है। ठीक उसके बाद थर्ड, या फिर फाइनल ईयर बोल सकते हैं, फाइनल प्रोफ बोल सकते हैं, ये आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन होता है। अब आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये जो फर्स्ट प्रोब का पेपर होगा पहला आपका, ओके, इस फर्स्ट प्रोब के पेपर के बाद इस सेकंड प्रोब में आने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स का बैक आ जाता है 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में, तो वो सेकंड प्रोब में किस प्रकार से प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, या 6 महीना डिले होगा कि नहीं होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड प्रोब से थर्ड प्रोब की क्या सिचुएशन होगी, और थर्ड प्रोब के बाद जो है वो इंटर्नशिप, जो 12 मंथ की कंपलसरी इंटर्नशिप है, ये किस प्रकार से आपको कंप्लीट करनी होगी, क्या प्रोसेस रहेगा, सभी चीज़ों के बारे में अपन चलिए शुरू करते हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ओके, देखिए सिंपल सी बात है। अब आपने मान लीजिए फर्स्ट प्रोप का एग्ज़ाम दिया, ठीक है। फर्स्ट प्रोप का एग्ज़ाम देने के बाद आप 5 के 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, आप सभी सब्जेक्ट्स में क्वालिफाई कर गए, पास कर गए, बहुत बहुत बधाई हो। और मैं यही चाहूँगा कि आप सब जो भी हमारे द आयुर्वेदा के ऑडियंस है, कभी बैक ना झेलना पड़े आप सभी को, कभी सफली ना आए आप सब वन टाइम में ही क्लियर हो जाए, सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाए। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स के, मान लेते हैं कि फर्स्ट प्रोप का उन्होंने पेपर दिया, ठीक है, फर्स्ट प्रोप का पेपर दिया। फर्स्ट प्रोप में कितने सब्जेक्ट होते हैं भैया? 5 सब्जेक्ट होते हैं टोटल। अब इस 5 सब्जेक्ट में मान लीजिए किसी का एक सब्जेक्ट में बैक आ गया, ठीक है, एक सब्जेक्ट में बैक आ गया। हो सकता है किसी का 2 सब्जेक्ट में बैक आ जाए। कितने में? 2 सब्जेक्ट में बैक आ गया। अब ये चाहे एक में बैक आया, चाहे दो में बैक आ गया, मान लीजिए आप ये हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, वो स्टूडेंट सेकेंड प्रोप में अपनी पढ़ाई शुरू कर सकता है बिना किसी रुकावट के, उसके अटेंडेंस भी लगेंगे, वो सेकेंड प्रोप में प्रमोट भी हो जाएगा। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स में बैक आए हैं ना, इसको क्या होगा कि सेकेंड प्रोप के पढ़ाई के साथ साथ जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, उसके ठीक 6 महीने बाद आपका सफली का पेपर होगा, उसमें वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर बात होगी। एक या दो सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स के बारे में।
क्या बात कर रहा हूं मैं? 3 सब्जेक्ट्स के बारे में। देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन है, फेल्स इन मोर देन 2 सब्जेक्ट्स। मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स का 3 सब्जेक्ट्स में बैक आ गया फर्स्ट प्रोप में, ओके। किसी स्टूडेंट का 4 सब्जेक्ट्स में आ गया, किसी का 5 का पांचों में आ गया, ओके। अब ये 3 4 5 सब्जेक्ट्स वाले बच्चे क्या करेंगे? ये बच्चे सेकेंड प्रोप में प्रमोट नहीं होंगे। तो क्या होंगे भैया? अब 1.5 साल के बाद पेपर हुआ फर्स्ट प्रोफ का, 3 सब्जेक्ट्स में किसी का बैक आ गया, 4 सब्जेक्ट्स में बैक आ गया, 5 में आ गया, 6 महीना आप डिले हो चुके हैं। जिनका भी सब्जेक्ट्स में बैक आएगा, अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो पढ़ाई नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि सिलेबस को नहीं पता, कैसे पढ़ना है नहीं पता, द आयुर्वेदा को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। हम इस वीडियो पे जो है, इस चैनल पे सारी चीज़ें बताते रहते हैं बच्चों, किस प्रकार से स्टडी करनी है, क्या सिलेबस है आपका, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, क्या बेसिक होता है बीएमएस का, सब कुछ बता रखे हैं। तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि सारी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए टॉपिक पे आते हैं हम, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का जो 3 4 या फिर 5 सब्जेक्ट्स में बैक है, तो क्या होगा? पहली बात, वो प्रमोट नहीं होंगे। प्रमोट नहीं होंगे तो 6 महीना बैक हो गया। दूसरी बात, जो 6 महीने के बाद सफली का पेपर होगा, उस एग्जाम्स में वो बैठेंगे। उस एग्जाम में बैठकर, अब मान लीजिए किसी का 3 है, 4 है, 5 है, सब्जेक्ट्स ऑल क्लियर हो गए, मान लीजिए आपका जितने भी बैक हैं ऑल क्लियर कर लिया आपने, तो उस समय से आपका सेकेंड प्रोप में अटेंडेंस लगना शुरू होगा, आप प्रमोट होंगे। आई बात समझ में? अब किसी की 3 सब्जेक्ट से हो सकता है कि एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, 2 सब्जेक्ट फिर से बैक में रह जाए। तो मैंने आपको पहला वाला नियम बताया था ना, 2 में सफली आए या 1 में आए, प्रमोट हो जाएंगे। तो अगर 3 में 1 क्लियर हो गया, 2 सब्जेक्ट फिर भी रह गए, तो भी प्रमोट हो जाएंगे। उसी प्रकार 4 सब्जेक्ट से हो सकता है 2 क्लियर हो गया, 2 रह गया, या हो सकता है सारा ही क्लियर हो गया एक बार में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 2 रह गया तो फिर प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 4 सब्जेक्ट्स में बैक है, या 5 है, या 3 है, और फिर से 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में बैक आ गया, तो आप फिर से 6 मंथ लेट हो जाएंगे, अपने डिग्री के लिए बैक हो जाएंगे, ओके। तो ये जो हमने बात किया है, किस लिए किया हमने? आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में बताना आप लोग, ठीक है। ये हमने बात किया फर्स्ट प्रोप से सेकेंड प्रोप में प्रमोट होने की बात, ओके। अब कुछ बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है कि भैया मेरे तो एक ही सब्जेक्ट में सफली आई थी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट प्रोप में, और मैं उसको 3 बार दे चुका हूं, बट अभी तक मेरे बैक क्लियर नहीं हो रही है, वो एक ही सब्जेक्ट से, तो कितने मुझे अटेम्प्ट मिलेंगे, कहीं मुझे डिग्री से निकाल तो नहीं दिया जाएगा? इस टॉपिक पे भी अपन डिस्कस करेंगे। वेट कीजिए, अभी आप लोग पहले, अभी हमने बात किया फर्स्ट प्रोप से सेकंड प्रोप के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे सेकंड प्रोप से थर्ड प्रोप के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, ओके। आइए देख लेते हैं जरा हम लोग, ठीक है। ये आ गया आपका सेकेंड प्रोफ से थर्ड प्रोफ के लिए। सेकेंड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन रूल क्या रहेगा? स्टूडेंट्स फेल इन 1 और 2 सब्जेक्ट, सेम वही कंडीशन है सेकेंड प्रोप में भी। अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट्स में फेल होते हैं, बैक आता है आपका, तो डेफिनेटली आप थर्ड प्रोप में प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन 1 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में आपका बैक आएगा, 3 सब्जेक्ट्स में आता है आपका, 4 सब्जेक्ट्स में आता है आपका, 5 सब्जेक्ट्स में आता है आपका, 6 सब्जेक्ट्स में आता है, तो आप प्रमोट नहीं होंगे। आपको जितने बैक हैं सब्जेक्ट्स, उसका फिर से 6 महीने बाद जो है सफली का एग्जाम्स देना पड़ेगा, और उसमें अगर सभी क्लियर हो जाएंगे तो आप प्रमोट हो सकते हैं। हो सकता है आपका कि एक सब्जेक्ट रह जाए, बाकी सब क्लियर हो जाए, फिर भी आप प्रमोट होंगे। 2 सब्जेक्ट रह सकता है, बाकी सभी क्लियर हो जाएंगे, फिर भी आप प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर से 2 से ज़्यादा रह गया, देन आप प्रमोट नहीं होने वाले से थर्ड प्रोप में, इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये हमने जान लिया फर्स्ट प्रोप से। देखिए बहुत सिंपल है, फर्स्ट प्रोप से लेके सेकेंड प्रोप में जाने का फंडा, रूल रेगुलेशन सेम है, ओके। सेकेंड प्रोप से लेके थर्ड प्रोप में जाने का रूल रेगुलेशन सेम है, ओके। अब आएगी मजे की बात कि आप थर्ड प्रोप के एग्जाम में कब बैठ सकते हैं, ये चीज समझने वाली है बहुत ज्यादा, ओके। तो चलिए मैं आपको ये बात भी बता देता हूं। सबसे पहली चीज, थर्ड प्रोफ के लिए एलिजिबिलिटी क्या है एग्जाम में बैठने के लिए, ओके। फॉर अपियरिंग थर्ड फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन हैव टू पास ऑल द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्रोफेशनल एंड सेल क्वालिफाई 9 इलेक्टिव्स, ओके। मतलब कि थर्ड प्रोफेशनल का आप प्रमोट तो हो गए, लेकिन एग्जाम्स में बैठने के लिए आपको फर्स्ट प्रोफ,
साथ ही साथ सेकेंड प्रोप के जितने भी बैग्स रहेंगे पीछे के, वो सारे आपको पहले क्लियर करने पड़ेंगे। साथ ही साथ जो 9 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपने चूज किए हैं, ओके, 9 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपने चूज किए हैं, वो सारे आपको क्लियर करना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा सभी लेक्चर, तभी आप थर्ड प्रोप के एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसका सिंपल सा मैं क्लियर करके बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपके फर्स्ट प्रोप तो क्लियर हो जाएगा, सेकेंड प्रोप के फाइनल तक जाते जाते मुझे पता है किसी का बैक है तो सेकेंड प्रोप में अगर आपका एक सब्जेक्ट्स में भी बैक है ना, तो आप थर्ड प्रोप, आप सोचेंगे कि थर्ड प्रोप जो है फाइनल पेपर और सेकेंड का एक में बैक है वो दोनों एक साथ दे दे, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप पीछे का सारा क्लियर नहीं करेंगे थर्ड प्रोप के एग्जाम में नहीं बैठ सकते। साथ ही साथ 9 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में भी ध्यान रखना है। अब हम लोग मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं, भैया अटेम्प्ट लिमिट कितना है कि नहीं। कि अगर मान लीजिए हो सकता है कि कोई बच्चा, किसी का एनाटॉमी में बैक आ गया, 4 बार आ गया, 5 बार आ गया, है ना, और वो एग्जाम दिए जा रहे हैं, तो फाइनल क्या रहेगा, आखिर कितने अटेम्प्ट हमें मिलते हैं, इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए आप सबको। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है ना, ये एनसीआईएसएम का जो गैजेट है, जो रूल रेगुलेशन सारी चीजें उसमें बताई गई है, उसमें अगर आप जाकर पेज नंबर 42, द गैजेट ऑफ इंडिया, ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पार्ट 3 के सेक्शन 4 के 11 नंबर पे एग्जामिनेशन में सेक्शन ई को पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ये चीजें मेंशन की गई है साफ साफ। टू बिकम एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग द कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब इंटर्नशिप प्रोग्राम कोई कब ज्वाइन करेगा, जाहिर सी बात है फर्स्ट प्रोप, सेकेंड प्रोप, थर्ड प्रोप सब क्लियर हो जाएगा तभी ज्वाइन करेंगे ना आप इंटर्नशिप, ओके। तो ये यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए ये तीनों क्लियर करना पड़ेगा। साथ ही साथ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन शैल बी पास्ड एंड क्वालिफाइड इन 9 इलेक्टिव विद इन अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। समझे बात को आप, जिस दिन से आपका एडमिशन हुआ है उस दिन से लेकर अगले 10 साल तक का आपको समय मिलता है ये 5.5 साल की डिग्री को पूरा करने के लिए। आप सब 5.5 साल में ही पूरा करेंगे, मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है आप सब पे। लेकिन अगर किसी बच्चे का किसी कारण से एग्जाम्स मिस हो जाते हैं, छूट जाता है, हेल्थ इशू आ जाती है, घर में कोई दिक्कत आ जाती है, एग्जाम नहीं दे पाते हैं, तो भी आपके पास 10 सालों का समय है, यहाँ पे 10 ईयर्स हैं आपके पास उसको क्लियर करने के लिए। अब चाहे किसी सब्जेक्ट में आपके 5 बार बैक आ रहे हैं, 10 बार बैक आ रहे हैं सिंगल सब्जेक्ट्स में, तो आप दे सकते हैं। लेकिन वही है ना कि जब तक पीछे का क्लियर नहीं करेंगे तब तक भैया थर्ड प्रोप में बैठ नहीं पाएंगे, है कि नहीं। यहाँ पे अटेम्प्ट लिमिट कुछ भी नहीं दिया गया है। पूरे एनसीआईएसएम के गैजेट मैंने पढ़ लिया है 60-70 पेज का, सब कुछ मैंने हर जगह से पता कर लिया, कॉलेजेस से, प्रिंसिपल से, है ना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, सब जगह से कहीं अटेम्प्ट लिमिट की कोई बात नहीं की गई है। अगर बात की गई तो सिर्फ और सिर्फ किसकी, 10 ईयर्स की। जिस दिन से आपका एडमिशन होगा उस दिन से 10 ईयर्स के अंदर अंदर जो है आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप डिग्री से बाहर हो जाएंगे, आपको निस्ताकित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों फिलहाल यही है बीएमएस के एग्जामिनेशन रूल एंड रेगुलेशन के बारे में सारी बातें। होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रखें, हम जरूर आपका सॉल्यूशन देंगे वहां पे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।